नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 1 फरवरी 2025 है। अभी हम वर्तमान में अपने गांव मानिकपुर, थाना क्षेत्र रामपुर हरी, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार से बोल रहा हूं, जो प्रखंड अंचल मीनापुर के अंतर्गत पड़ते हैं। अभी सुबह के 7 बजे हैं। हम लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो दोपहर में 3:25 पर लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस पर बैठा। लखनऊ पूर्वी जंक्शन से बैठ कर के यहाँ सुबह मुजफ्फरपुर में, बिहार के उत्तर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर में 5:10 पर यहाँ पर गाड़ी हम लोगों को पहुँचा दी और सुरक्षित रूप से मैं आ गया। हालांकि प्रयागराज में स्नान करने वाले लोगों का ट्रेन में काफ़ी भीड़ है, ठूसम ठूस करके भीड़। रिजर्वेशन बोगी में भी लोग सुरक्षित रूप से नहीं बैठने दे रहे हैं। काफ़ी जो श्रद्धालु हैं जो वहाँ जाते हैं, वो लोग बर्थ पर कब्जा कर लेते हैं। खैर, वो तो अपनी बात है। मैं भौगोलिक क्लाइमेट्स का, भौगोलिक चीज़ों का चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। लखनऊ में हम सुबह सवेरे, जब युवा छात्रावास जो राजकीय हॉस्टल था उसमें हम लोग रुके थे, तो सुबह में बिल्कुल मौसम नॉर्मल था। और आपको बताऊं, वहाँ पर कोट और स्वेटर भी पहनने की स्थिति नहीं था। और धूप जो है, सूरज की रोशनी निकल आती थी। 2 दिन वहाँ हमने अनुभव किया, वहाँ रहा, और तीसरे दिन फिर यहाँ आ गया हूँ। अप डाउन मिला करके 4-5 दिन हम लोगों को 28 तारीख को गए थे, लग गए हैं। तो लखनऊ से अपने परिचित का के जो है पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, भी फ़ोन करके पूछा, तो वहाँ भी मौसम साफ़ था। लेकिन यहाँ बिहार में जैसे ही आए, यहाँ से जिस तरह के मौसम में गए थे उसी मौसम में आ गए। ये शिमला में जिस तरह से अनुभव हमने किया था, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में जो धुंध लगा हुआ है, फॉग, हालांकि वहाँ के फॉग में काफ़ी ठंडापन होती है, शीतलता होती है। मैं वो लगता दलकाता रहता है, चूँकि अनुभव नहीं होता है उतना ठंडी का। लेकिन हमारे यहाँ वो इस तरह के सर्दी तो नहीं है, कोल्डनेस। लेकिन मौसम जो है, आपको फॉग काफ़ी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। खास करके जो बिहार राज्य के लोग हैं, बिहार से बाहर भी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो परिचित हैं, शुभचिंतक हैं, जो देखते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि यहीं पर बिहार के पूरा पश्चिम बंगाल हो, दक्षिण में झारखंड हो और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, अलग क्लाइमेट्स है। तो ये क्लाइमेट्स जो यहाँ बदला हुआ है, ज़रूर दूसरे राज्य से यहाँ कुछ खासियत, भौगोलिक खासियत है। ऐसे भी 1934 में ब्रिटिश सर्वे कराया पूरे इंडिया की मिट्टी का, जब उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी था, तो उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में उनका सर्वे था कि पूरे भारत देश को यहाँ की मिट्टी अगर सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से संसाधन विकसित करके इसको इसमें पौधे लगाया जाए, फल फूल और अन्य जो है, तो ये इंडिया का भोजन पूरा कर सकता है। तो इसके बाद में APJ अब्दुल कलाम जी भी इस पर सोच किए, उनका भी एक बात कहना था। और आप जानते हैं कि बेगूसराय की मिट्टी जो है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसकी मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है उस तौर का कहीं नहीं है। तो ये गंगा के दोआब एरिया है, गंगा बागमती। उत्तर भारत के जो है गंडक है, जिसको नारायणी भी बोलते हैं। काफ़ी नदियाँ उत्तर बिहार में नेपाल से निकल के आती है। इतना नदी इंडिया में भी कहीं नहीं है, किसी राज्य में। बिहार में ही, दक्षिण बिहार में नहीं है, उत्तर बिहार में काफ़ी संख्या में नदियाँ आती है। और यहाँ के क्लाइमेट्स जो है बिल्कुल भिन्न है, अलग करती है। शायद इसी कारण से इस भूमि को, जो विकसित जब भारत देश था, सोने की चिड़िया कहलाती थी, असल में वो बौद्धिज्म देश था। उसमें मौर्य की शासन थी, मौर्य के बाद गुप्ता की शासन हुई। वो लोग अधिकतम बुद्ध के विचारधारा से बौद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। और उसी समय भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। मंदिर में काफ़ी धन्य धान्य होते थे, जो बाद में आक्रांता से प्रभावित होने का कारण बना। और खैर, इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। हम भौगोलिक बात करते हैं कि ये जो भौगोलिक क्लाइमेट्स है, बिहार यानी विचरण करने वाला, बिहार माने घूमने वाला स्थान है वाकई में ये। और यहाँ जो है, यहाँ के क्लाइमेट्स में जो खासियत, जाड़ा, गर्मी और बरसात
तीनों समान रूप से इसके क्लाइमेट्स में विद्यमान हैं और तीनों बरसात में भी काफ़ी बारिश हो जाती है। कभी कभी उसका प्रभाव कम बेश होते रहते उतार चढ़ाव, लेकिन तुलनात्मक अगर करें देश के अन्य राज्यों से तो बारिश भी अच्छी हो जाती है, गर्मी भी काफ़ी यहाँ पड़ते हैं और सर्द का भी मौसम आप लेते हैं। बिहार के जो बिहारी हैं वे, और ये वाकई में जब बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ जाते हैं, खास करके ये मजदूर का काम अधिकतम करते हैं, जिसके कारण आलोचना का भी काम होता है। हालांकि रॉ मटेरियल है ये मनुष्य और बड़े पद पर भी हैं, लेकिन जितना बुद्ध के टाइम में बिहार विकसित था, इसका जो प्राचीन इतिहास था उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। ये सब क्यों नष्ट हुआ वो हिस्ट्री में सब पन्ने में है, विद्यमान है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। और अंततः ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अध्ययन करते यानी शिक्षित समाज, बिहार की समाज जब पूर्ण शिक्षित होगी तो देश भी मजबूत होगा। और यहाँ भी जो शिक्षा है वो तार्किक वैज्ञानिक शिक्षा चाहिए, अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, मिथ्या वाली नहीं। उसमें जो जितना जो आस्था है, प्रेम, भाईचारा के लिए थोड़ा बहुत रोज जो है वो भी ज़रूरी है, हम भी अनुभव करते हैं। लेकिन उसको एक पेशेवर तरीक़ा से, जिस तरह से पाखंड का मजबूतीकरण किया जाता है, वो उससे निकलने की ज़रूरत है। संविधान भी आपको लोगों को तार्किक वैज्ञानिक सोच के बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए इजाज़त देता है और करना भी चाहिए। तो ये रही भौगोलिक वातावरण का अनुभव। आप देख सकते हैं शिमला जैसे अनुभव हम अपने गांव, अपने घर पे कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इतना फॉग और ओस से गिरा है कि मेरा ये टेबल है, देखिए पानी लग गए हैं। ये ओस के कारण है। ये देखिए, आप देखिए इतना, ये जो है पानी आपने देखा टेबल से गिरा है, ये फॉग के कारण है। ये ओस की पानी है। आपको इतनी फॉग का असर है, ये बताने के लिए हमने एक उदाहरण सामने आया बताया हूँ। और जो भी कुर्सियाँ हैं, टेबल हैं, सब पर पानी जो बाहर के ओस से, चूँकि ओस जो है, फॉग जो है, ये शबनम, दूभी पर शबनम यानी छोटी छोटी पानी की बूंदी बन जाते हैं। ये यहाँ देखिए, ये मेरे असोरा में है, ये देखिए पानी यहाँ पर भी इस तरह से है। तो क्या प्रभाव है इस क्लाइमेट्स का, इन्हीं शब्दों के साथ अनुभव करते हुए मैं अपने घर से रमाशंकर राय आपके समक्ष जय विज्ञान जय संविधान। कैसा लगा हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर, जो मेरा RSR लाइव यूट्यूब है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि आप लोगों का क्या इस पर अनुभव है। मेरा जो कहना है उसमें कमियों को बताएंगे और अच्छा है तो उसको भी प्रशंसा करेंगे, बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हृदय से आप सब लोगों को सुबह सवेरे नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। रमाशंकर राय 1 फरवरी 2025 को अपने गांव मानिकपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार से।